हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए मैं आज दिनांक 2 मई 2024 दिन गुरुवार और तिथि नवमी, अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, अद्भुत कथा। सुबह के सत्र में आप सबों का स्वागत है। आज 2 तारीख है और 10 तारीख को हम लोगों ने अपने बाबा के आदेश से 10 तारीख को ही इसका शिव महापुराण का समापन कर अक्षय तृतीया के दिन हम लोग इसका शिव महापुराण का समापन करते हुए और 11 तारीख से हम लोग स्कंद पुराण की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने बाबा के इस विश्वास के साथ कि 10 तारीख को एक छोटा मोटा कुछ प्रसाद का भी आयोजन मेरे निवास स्थल पर रखा गया है। तो आप जो भी ऑनलाइन श्रवण करते हैं और मेरे निवास के आसपास हैं, सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आए भंडारा में। भंडार में जो भी मेरे बाबा का भंडारा हो, जो भी बाबा को इच्छा होगी वैसी भंडारा बाबा कर लेंगे, करवा लेंगे और आनंद पाएंगे और पवा लेंगे। तो काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्थान पर आसन ग्रहण करें और इस स्थान में पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया से प्रार्थना करता हूं कि गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें और इस अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि यहाँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें आनंद प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाने का कष्ट करें। मैं अपने विश्वनाथ जी का मनन करते हुए, भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा सभी श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आनंद प्राप्त करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतुत्पुर उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा के प्रेरणा के कारण मैं यह शिव महापुराण के ओर अग्रसित हुआ। इसमें मेरे पुत्र सत्यम राजगढ़िया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने इस ग्रंथ को ऑनलाइन मंगाकर मुझे प्रेरित किया। साल भर तक तो मैं इस ग्रंथ को पढ़ ही नहीं पाया। मैं ये बराबर बोलता था, पापा 1 लाइन पढ़ के सुनाओ, 2 लाइन पढ़ के सुनाओ, हम हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं। फिर इसके द्वारा ही प्रेरणा करने पर, बार बार कहने पर और प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा कथाओं में कहने पर मेरे को लगा कि मुझे भी पढ़ करके पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरे पुत्र ने मुझे एक और बात कही, पापा इसको ऑनलाइन आप छोड़िए ताकि लोग इसका श्रवण कर सकें जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। वैसे लोग बहुत हैं, उनको भी हिंदी में आप बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मैं एक प्रयास किया और बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से यह प्रयास बहुत ही सफलतापूर्वक आप लोगों के सामने ही दिख रहा है। बस आप सबों से यही विनती करता हूँ कि इस चैनल का प्रचार प्रसार आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए ताकि लोग इससे जुड़ सकें और 18 पुराणों को हिंदी में सुन सकें और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें।
मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़े किसी भी प्रकार से मुझे जानने वाले मेरे व्यवसायी गण, व्यापारी गण, मेरे सहयोगी गण सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा बनाए बाबा, उनका कष्ट हरण करें, ऐसी मेरा भावपूर्वक प्रार्थना है। और इसके साथ ही आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे और उसके लिए थोड़ा सा बाबा का नाम जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव पार्वती नाथाय, शिव पार्वती नाथाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गंगा गंगा गंगा, शिव गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 7वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थाष्टमो अध्याय। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूं जो वेदों का सार तत्व है। भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। वह भक्तिहीन निर्मल बुद्धि से रहित तथा चंचल चित्त वाले लोगों के लिए अज्ञेय है। वह शिव के सर्गादि पंचकृत्य रूप 5 प्रयोजनों से युक्त अति गंभीर तथा बुद्धिमानों के द्वारा समादृत है। वर्णाश्रम धर्मों से कहीं विपरीत तथा कहीं उनके अनुकूल है और अंगों सहित वेदों से एवं सांख्य तथा योग से पूर्णतः ग्रहण करके 100 करोड़ श्लोक संख्या में विस्तार से शिव जी के द्वारा कहा गया है। उसमें प्रभु शिव की पूजा किस प्रकार बताई गई है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि के इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने ही भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय, विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरण कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। उस समय लीलावश भगवान महेश्वर ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था।
इस समय भी सर्वत्र में ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्थवशीर्ष के में वर्णित पशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपनी संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हें महादेव को उन देवेश्वर ने वहां देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने महादेव महेश्वर के वाम भाग से विराजमान देखा। जो संसार को त्याग कर शिव की परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पुराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित ज्ञान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनके अति महत्वपूर्ण विषय पूछा। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपने की पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी के मुस्कुराने हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों में संपन्न श्वेतोजोमय सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों मूर्तियों अंगों ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत प्रकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु देव, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे सब इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, इन भगवान को नमस्कार है। यो कह उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को उत्कृष्ट अर्घ्य दें और कहें, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्या काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य दे देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिवास शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसका विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त ने
और महर्षि दधीची ने फिर लोक में उसका शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपनी आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। रघु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, बुद्धिशील, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठी, त्रिवर्त, सत्य तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, सवरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचा श्रुवा मुनि, पवित्र सुषमयायनी, त्रिनबिंदु मुनि, कृष्ण शक्ति, साक्तय, पराशर, उत्तर, जातुकर्णी और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वर का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वार के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लेकिन मैं उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करके आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भगवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव तत्व ज्ञान के प्रसंग में व्यास अवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सभी भक्त वत्सलों को नमन करता हूं। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का निवेदन करता हूं ताकि आप शिव के साथ जुड़ सकें और 18 पुराणों को हिंदी रूपांतर में सुन सकें। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को इस कथा का श्रवण करा सकूं। आपको किसी बात का संशय हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कमेंट्स में आप पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेरे महादेव बहुत ही दुर्लभ हैं, अतुलनीय हैं और इन्हीं के द्वारा सृष्टि को रचा गया है। आप इस अध्याय में भी आपने जाना कि सृष्टि में अगर कुछ है तो मेरे महादेव ही। सबसे पहले मेरे महादेव ने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति की, फिर सृष्टि की रचना की। यही एक मूल सार है और मूल बात यह है कि शिव के नाम में ही सभी कुछ है। शिव के पूजा के विधि में भी कहा गया कि शिव पूजन जो करता है, लिंगार्चन जो करता है, सूर्य के समान शिव का अगर अर्चन आप करते हैं, लिंगार्चन पूजन करते हैं तो शिव आपके सभी क्लेश कलह को मिटा देते हैं। धीरे 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 आपके परिवार में खुशियाँ आने लगती है। आपके परिवार में धीरे 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 कष्ट कम होने लगते हैं। इसके लिए मेरे महादेव का नाम स्मरण, नाम जाप और पूजा इत्यादि बताया गया है। अगर उस पर भी अगर आपको शिव महापुराण सुनने का मौका मिल जाए तो आप समझिए सोने में सुहागा का कार्य करता है। शिव महापुराण एक अद्भुत पुराण है जिसको शिव जी के द्वारा ही रचा गया है। इसको संजोया भले ही वेद व्यास जी ने है, लेकिन इसको रचना मेरे महादेव जी ने लाखों श्लोकों से की थी। इसके कुछ हजार श्लोक से ही इस ग्रंथ को बनाया गया है ताकि हम लोग सरल भाषा में समझ सकें। मेरे महादेव की बातों को समझने के लिए महादेव ही बनना आपको पड़ेगा। मेरे महादेव जैसा सरल रहिए, आनंद में रहिए और शिव का नाम जाप स्मरण करते रहिए। मेरे प्रभु भी राम का नाम स्मरण कर आनंद अवस्था में रहते हैं। उनके कोई भी तस्वीर में रौद्र रूप नहीं दिखता, क्योंकि वह रौद्र होना ही नहीं चाहते। वह जब तक कोई ऐसी घटना ना हो तब तक अपने आप को शांत चित्त रखते हैं। मैं भी आप सबों से प्रार्थना करते हुए पुनः बोलता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए और कथाओं के साथ जुड़िए। कथाएं ही आपके अंत समय में आपके साथ जाएंगी, बाकी कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आप अगर सत्य में मुक्ति पाना चाहते हैं
तो मेरे मुक्तेश्वर महाभोलेनाथ का नाम लीजिए। कथा का श्रवण करने मात्र से जिस प्रकार आपके शरीर में रक्त व्याप्त है, उस प्रकार आप कथा का श्रवण अगर करते हैं तो यह भी सत्य है कि वह आपके रक्त वाहिनी में घुल जाता है। आप भले भूल जाते हैं, लेकिन आप रक्त की कोशिका कभी नहीं भूलती कि आपने शिव महापुराण का, शिव का नाम श्रवण किया है। तो आप इसको आजमाइए, शिव का नाम से जुड़िए, शिव नाम जाप करिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। अर्थ नौमो अध्याय। इसके साथ हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगांतरों युगावर्तो में योगाचार के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारे के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदन सुहोत्र कंक लोगाक्षी महामयावी जेगी शव्य जदीवाहा ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि गोकर्ण गुरुहावासी शिखंडी जटामाली अट्टहास दारुक लांगुली महाकाल शूली दंडी मुंडदीस सहिष्णु सोम शर्मा और नुकलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम में 28 योगाचार प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋषि प्रयत्न बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत सिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदुम्बी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाशा, पाशननाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरितकम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघवा, सुहाक, कपिल, आशुरी, पंचशिक, वास्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामर मित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंबात्मा, लंकेक्षक, सर्वेज्ञ, समबुद्धि, साध्य बुद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ श्रवण, श्रीविष्टक, कुनी, कुनबाहु, कुशरीर, कुनेत्रेक, काश्यप, उष्णा, चैवन, बृहस्पति, उत्थत्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचाश्रवा, सुवीर, श्यावाक, यतीश्वर, हिरण्यानाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जेमिनी, कुबंध, कुशकंदर, पलच, दर्भायनी, केतुमान, गौतम, भल्वी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उसिज, वृहदश्व, देवेल, कवि, शलिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, शरदस्यु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उल्लुक, विदुत, शाम्बुक, आश्वलायन, अक्षपाद, कनाद, उल्लुकवत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋषि, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्र के तत्ववेज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम से में अनुरक्त, शिव ज्ञान प्रायण, सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले और स्वर्ण सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला की उनका आभूषण है। उनका मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं।
उनमें से कोई भी शिखा के रूप में जटा धारण करते हैं। किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं। प्राणायाम फल आहार करते, प्राणायाम साधन से तत्पर होते हैं। शिव में शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं और सदा शिव के चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मत डाला है। वे सदा परमाधाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्य सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम वही सप्ताम या उत्तरे खंडे शिवस्य योग अवतार वर्णन नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव का योग अवतार वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी कृष्णनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हम लोग गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। अभी जो प्रसंग चल रहा है यह वायुदेव ही इस कथा में सब बातें शिव जी के बारे में बता रहे हैं। वायुदेव भगवान, इसीलिए वायव्य संहिता चल रहा है और उत्तरखंड ही इसका संपूर्ण पाठ का जो हमारे ग्रंथ है इनका अंतिम अध्याय है, अंतिम संहिता है। इस संहिता को प्राप्त कर लेने के उपरांत इस शिव महापुराण का समापन हो जाता है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने भावपूर्वक शिव महापुराण सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और समझ रहे हैं। आप शिव महापुराण से जुड़िए, शिव आपके साथ जुड़ेंगे, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को, सुबह के सत्र को यहीं पे विराम दूंगा और सांध्यकालीन सत्र के लिए फिर पुनः पधारूंगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि मेरे भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा बनाए रखे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव शंभू। हे भोला बम बम भोला, हर हर महादेव। मेरा मुँह नाम बाबा का बोला बोला, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी वो पितृदेव वो शपुत्र देवताभ्यम नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। शीतलीकरण नाम कर्षित। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, लक्ष्मी जी महारानी से निवेदन करता हूँ कि आप रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ जी के साथ, कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपने स्थान को, हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। और मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से भी मनन पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को कथा श्रवण का आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें
पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता पार्वती मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आपने इस गौर बिंदोरा के रूप में कथा का श्रवण किया, आपने आनंदमयी कथा का भावपूर्वक श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ से मनन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि बाबा विश्व का कल्याण कीजिए, ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।